हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको भी हरियाणा ओपन बोर्ड से 10वीं 12वीं करनी है तो यहाँ पर हरियाणा ओपन बोर्ड ने अपने एडमिशन फॉर्म्स निकाल दिए हैं। न्यूज़ आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। 4 सितंबर से भर सकेंगे 10वीं 12वीं परीक्षा के आवेदन। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि भाई हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड मुक्त विद्यालय यानी ओपन बोर्ड ने अपने जो है 10वीं 12वीं के फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए जो है एग्ज़ाम फॉर्म परीक्षा फॉर्म मार्च 2026 के लिए आवेदन तिथियाँ घोषित कर दी हैं। आगे इन्होंने बताया कितनी क्या फीस रहेगी। तो ये सारी चीज़ें अब मैं आपको लेके चलता हूँ बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऑफिशियल नोटिस पे। वहाँ पर सारी चीज़ें बताऊँगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कौन कौन सी ज़रूरी बातें आपको ध्यान रखनी है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है फॉर्म तो भर देते हैं आधे अधूरा, बाद में उनको रोल नंबर नहीं आते और भी दिक्कतें आती हैं। तो सारी चीज़ें वीडियो को लास्ट तक देखना, सुनना, फिर फॉर्म भरना। चलिए चलते हैं हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे। अगर आपको 10वीं 12वीं से ओपन से करना है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पर आप देख सकते हो हरियाणा बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो गई है। अब आपको स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ। देखिए सारी चीज़ें आराम से अच्छे से समझेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। तो यहाँ पर देखो नीचे बहुत सारे नोटिस आए हुए हैं। ये नोटिस देखो, रिगार्डिंग ऑनलाइन फॉर्म फॉर सेकेंडरी यानी 10th सीनियर सेकेंडरी 12th HOS यानी हरियाणा ओपन स्कूल एग्ज़ाम मार्च 2026। तो ये है अपना आज का नोटिस। इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इसको डाउनलोड करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझने की होती हैं, वरना फिर बाद में दिक्कत आती है भाई। एग्ज़ाम के टाइम पे रोल नंबर नहीं आते, कोई और दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए आराम से वीडियो देखो पूरी कंप्लीट है। तो ये नोटिस है हरियाणा बोर्ड का नोटिस। अब जो मेन काम की चीज़ें वो देखते हैं डायरेक्ट। हरियाणा मुक्त विद्यालय सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी सारी चीज़ें आपको पता ही है कि भाई यहाँ पर जो है फॉर्म भरे जा रहे हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट डेट्स, पहले 10th की बता रहा हूँ फिर 12th की बताऊँगा। तो 10th क्लास की देखो, बिना विलंब शुल्क 4 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हो। 1250 यानी 1250 रुपये फ़ीस रहेगी, समझ गए। अगर तुमने लेट किया, मान लीजिए 3 अक्टूबर से लेट हो गए, तो फिर 4 अक्टूबर से 100 रुपये आपकी लेट फीस लग जाएगी। तो 1250 प्लस 100 1350 रुपये हो जाएंगे। और लेट किया तो 300 रुपये लेट फीस लगेगी। और लेट किया तो 1000 रुपये लेट फीस लगेगी 31 दिसंबर तक। और फिर फीस देखो कितनी बढ़ जाएगी, 2250, समझ गए। तो आपको लेट नहीं करना है। जिनको भी एडमिशन लेना है भाई, ओपन बोर्ड से करनी है 10वीं 12वीं, वो जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लें। इसके अलावा 12th का देखो, सीनियर सेकेंडरी, उनका भी ऐसा ही है। 4 सितंबर से 3 अक्टूबर तक 1300 रुपये, उनकी 1300 रुपये फ़ीस है नॉर्मल, ठीक है। 10वीं वालों की 1250 है, इनकी 1300 है, 50 रुपये फालतू है। अगर इन्होंने भी मान लीजिए लेट किया, कोई 12th में है, तो फिर उसकी 100 रुपये लेट फीस लगेगी। और लेट किया तो 300, और लेट किया तो 1000 रुपये लेट फीस लगेगी 31 दिसंबर तक, समझ गए। तो ये चीज़ें हो गई। अब देखो नीचे, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिसको यहाँ पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी हैं, तो उसको 100 रुपये अलग से देने पड़ेंगे। और अगर कोई 12th में है, उसको एडिशनल सब्जेक्ट लेना है, कुछ और यहाँ पर करना है, कोई और सब्जेक्ट देखना है, तो उसके 200 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। ये चीज़ समझ गए। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन करते समय परीक्षार्थी द्वारा सभी प्रविष्टियाँ ठीक दर्ज की जाएँ, यानी कि सारे जो डिटेल्स हैं वो सही से भरना अपनी, ठीक है। जिससे भी आप फॉर्म भरवाओ उससे जो है फॉर्म भरवाने के बाद एक बार अपने फॉर्म को चेक करना, फिर सबमिट करना, समझ गए। इसके अलावा आवेदन करते समय केवल अपने माता पिता, भाई बहन आदि का ही मोबाइल नंबर दर्ज करें। होता क्या है, जैसे आप देखो इन्होंने लिख भी रखा है, किसी दुकानदार या कैफ़े वाले का मोबाइल नंबर दर्ज ना करवाएं, ताकि बोर्ड द्वारा छात्र हित के दृष्टिगत समय समय पर जो जानकारियाँ दी जाती है वो सीधे छात्र तक पहुँचे। कहना क्या चाह रहे हैं ये लोग, जैसे आप फॉर्म भरवाने गई किसी दुकान पर, तो दुकान वाला अपना नंबर भर दे, या फिर तुम कह दो कि भाई अपनी ईमेल आईडी डाल दो, अपना नंबर डाल दो, तो ऐसा नहीं करना है। अपने घर का ही नंबर देना है तुम्हें, या तो खुद का दे दो, या पापा का दे दो, मम्मी का दे दो, भाई बहन का दे दो। इसके अलावा देखो पॉइंट नंबर 2, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी परीक्षा के लिए अपार आईडी, अपार आईडी आपकी बनी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी बन जाएगी, ये अपनी बना लो ऑनलाइन देख के, और फिर आपको ये अपार आईडी नंबर भी डालना है अब की बार। इसके अलावा जो है इन्होंने लिख रखा है कि अपना आईडी पासवर्ड जो आएगा, यानी यूजर आईडी और पासवर्ड, उसको संभाल के रखना है, ठीक है। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, फिर बाद में दिक्कत आती है। इसके अलावा जो है आगे देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। आपकी जो फ़ोटो है वो लेटेस्ट होनी चाहिए, ये पॉइंट है आगे, समझ गए। इसके अलावा जो है यहाँ पर बताया इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, वो उसके बारे में बता रखा है। तो देखो जन्म प्रमाण पत्र हो गया, विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र हो गया, समझ गए, SLC। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। आधार कार्ड तो लगता है आजकल। इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी के लिए भी यही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहेंगे।
इसके अलावा हम बात करें, प्राय देखने में आता है कि परीक्षार्थी अपनी पात्रता से संबंधित दस्तावेज डाक के माध्यम से अधूरे भेजते हैं। तो आपको करना क्या है, डाक के माध्यम से भेजने होते हैं बोर्ड में, तो वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स भेजा करो, ठीक है। आप जब फॉर्म भरोगे इंटरनेट शॉप पे तो वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे, वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अपना फॉर्म वगैरह सारी चीज़ें इस पते के ऊपर भेजने होते हैं, समझ गए। ये दे रखा देखो नीचे एड्रेस, इसके ऊपर भेजने होते हैं डाक से। तो ये जो है इम्पोर्टेंट नोटिस था जिसमें बताया गया था कि भाई आपकी फॉर्म निकल गई। अब आपको अप्लाई कैसे करना है वो बता देता हूँ। तो देखो नीचे आओगे, ये रहा यहाँ पर ओपन फ्रेश एचएस एप्लीकेशन फॉर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी, इस पर क्लिक करो और यहाँ पर जो है देखिए ये आ गया। 10th करनी है तो क्लिक हेयर फॉर 10th, क्लिक हेयर फॉर 12th अगर 12th करनी है तो, समझ गए। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। फिर नीचे वही चीज़ें बता रखी हैं भाई 10वीं क्लास की 1250 रुपये फ़ीस है, 100 रुपये प्रैक्टिकल फ़ीस है। 12वीं की 1300 फ़ीस है, 200 एडिशनल सब्जेक्ट की फ़ीस है और 100 रुपये प्रैक्टिकल फ़ीस है, समझ गए। ये डेट्स बता रखी हैं इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताई थी ऊपर कि भाई 4 सितंबर से शुरू है, 3 अक्टूबर तक फार्म है बिना लेट फीस, उसके बाद फिर लेट फीस लगती चली जाएगी। तो अब फॉर्म कैसे भरना है, जैसे 10वीं क्लास का कोई स्टूडेंट है उसको फॉर्म भरना है तो 10वीं वाले पे क्लिक किया मैंने। देखो पूरा फॉर्म तो भर के नहीं दिखाऊंगा, वो आप किसी कैफ़े से भरवा लेना, लेकिन जितनी मेरे पास डिटेल्स हैं उस हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी दी गई हैं, वही जो मैंने आपको ऊपर बताई। ये यहाँ पर क्लिक करना है आपको, आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस, और फिर प्रोसीड पे क्लिक करना है। इसके बाद देखो यहाँ पर बता रखा है कि भाई कंप्लीट जो है 14 ईयर्स उसकी एज होनी चाहिए स्टूडेंट की, उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर हो सकता है, समझ गए। ये सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना बर्थ प्रूफ सेलेक्ट करना है कि भाई आप क्या देंगे, SLC देंगे, बर्थ सर्टिफिकेट देंगे, समझ गए। जैसे बर्थ सर्टिफिकेट दे दिया, इसके अलावा किसी अथॉरिटी ने उसे इश्यू किया था, वो सारी चीज़ें भर के चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करके आगे अपना फॉर्म भर सकते हो। अब 12वीं का बताऊं तो बैक करते हैं, एक सेकंड। जैसे 12वीं पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, आगे आप अपना फॉर्म भर लेंगे। अब मेरे पास डिटेल्स नहीं है वरना मैं आपको भर के दिखा देता। यहाँ पर क्लिक और इसके बाद प्रोसीड करेंगे। ये देखो, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, नो मिनिमम एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है 12वीं की, ठीक है। लेकिन ये देखो यहाँ पर देयर मस्ट बी ए गैप ऑफ एटलीस्ट 1.5 ईयर्स, यानी कि आपका 1.5 साल का या 1 साल का गैप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10वीं के बाद सीधा 12वीं, गैप होना चाहिए, तभी आप हरियाणा ओपन बोर्ड से कर पाएंगे 12वीं, ठीक है। इससे यहाँ पर अपनी डिटेल सेलेक्ट करके और फिर जैसे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि भाई आपने क्या जो है इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास था 10वीं में, तो यस किया मैंने। तो यहाँ पर पूछ लेंगे कौन सा बोर्ड था, हरियाणा बोर्ड था या अदर बोर्ड था, जैसे हरियाणा बोर्ड था मान लीजिए किसी का, तो फिर आगे अपनी डिटेल्स भरते जाओगे, फॉर्म भरता चला जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर फॉर्म निकल गए हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, डॉक्यूमेंट्स भी बता दिए क्या क्या लगेंगे। और जो ज़रूरी पॉइंट्स थे कि भाई अपनी जो है फ़ोटो लेटेस्ट लगानी है, मोबाइल नंबर अपना देना है, बोर्ड में जो है डाक के माध्यम से भेजना है, वो भी पूरे डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। नोटिफिकेशन जो है वो भी आप यहाँ पर से पढ़ सकते हो खुद भी डाउनलोड करके, और सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। फिर भी कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आज के लिए इतना ही। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब रखो, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा आगे जो भी अपडेट्स आएंगी हरियाणा ओपन बोर्ड की, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।